Hello बच्चों, let's see the question and the question says the atomicities of ozone, sulfur, phosphorus and argon are respectively। तो बेसिकली बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो हमें चार ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D। और मतलब ये हमारा MCQ टाइप का क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है कि एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस और आर्गन रिस्पेक्टिवली इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले बच्चों लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी होती क्या है, बिकॉज क्वेश्चन में उसी के बेसिस पे हमें आंसर देना है। तो एटॉमिसिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे कि बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक एग्जांपल लेके, हम बोल दें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है यानी कि O2। तो इसमें इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 2, क्योंकि एटॉमिसिटी हम हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा जा रहा है एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आर्गन। तो चलो बच्चों पहले ओजोन की देख लेते हैं। ओजोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है O3, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। सल्फर की बात करें अगर हम, तो सल्फर होता है हमारा कैपिटल S8, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी हो गई 8। अब बच्चों अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस होता है हमारा कैपिटल P4, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी हो गई 4। और हम बात करें आर्गन की, तो आर्गन होता है एयर और इसकी एटॉमिसिटी हो गई 1। तो बच्चों हमने देखा इनकी ओजोन की एटॉमिसिटी 3, सल्फर की 8, फॉस्फोरस की 4 एंड आर्गन की 1। तो अगर हम चेक करें इन चारों ऑप्शन में से जो ये परफेक्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो ए तो फॉलो नहीं करता है, बी भी नहीं करता है, सी भी नहीं करता है। कौन सा फॉलो करता है? डी, यानी कि ओजोन की 3, सल्फर की 8, फॉस्फोरस की 4 एंड आर्गन की 1। तो बच्चों द करेक्ट ऑप्शन इज डी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।